शहर और इसके तरफ में धुंध बढ़ने पर रास्ते गुम हो गए। सफ़ेद चादर ने हर मंजर धुंधला दिया। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवेज का कहना है M3, M4 और M5 को धुंध के बायस बंद किया गया है। GT रोड पर भी ट्रैफिक के रवान मुतासिर। सूबाई दारुल हुकूमत की फ़िज़ा बदस्तूर मुज़रे सेहत करार। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर तीसरे नंबर पर। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज़ कर गया। खुश्क सर्दी और आलूदा फ़िज़ा से शहरी नज़ला ज़ुकाम समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। तिबी माहिरीन की शहरियों इंतखाबी गहमा गहमी में तेजी। लाहौर एक बार फिर सियासत का मरकज बन गया। सियासी रहनुमा की रैलियां, जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स कारकुनों का जोश बढ़ाने और वोटर्स को मनाने का मिशन जोर पकड़ने लगा। आवाम भी अपने मुतालिबात सामने ले आए। 8 फरवरी को सिर्फ शेर धाड़ेगा। मरियम नवाज की लाहौर के इंतखाबी दंगल में एंट्री। अपने इंतखाबी हलके के तूफानी दौरे के दौरान सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़ी। बोली नून लीग ने तरक्याती कामों के रिकॉर्ड कायम किए। पीटीआई दौर में शहर से कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं था। स्पीडो बस और ऑरेंज ट्रेन नवाज शरीफ की खिदमत के निशानात हैं। PP 159 से वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप शेर को फतह से हमकनार कराओ। लाहौर से वादा करती हूँ शेर को फतह से हमकनार कराओ। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दिन रात एक कर देंगे पहले की तरह। और दुल्हन वालों जरा पीछे मुड़ के देखो, कहीं से मेट्रो बस गुजर रही है, कहीं से लाल स्पीडो बस गुजर रही है। जगह जगह आपको नवाज शरीफ, शेख शरीफ और शेर की खिदमत के निशान नजर आएंगे। सर्द मौसम में शहर का सियासी पारा हाई। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी से साबिक गवर्नर चौधरी सरवर की मुलाकात। आम इंतखाबात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी सरवर का पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत करने का भी ऐलान। मुफाहमत के बादशाह ने एक और तुरब का पत्ता खेल दिया। आसिफ अली जरदारी की रहनुमा काफिक चौधरी मोहम्मद सरवर को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खामोश दावत। कहा कि ख्वाहिश है कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हों। चौधरी सरवर बोले हमेशा साथ थे हैं, ताहम अभी काफिक में हूँ। बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम की हिमायत का ऐलान। अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी लाहौरन सामने ले आया। पीपल्स पार्टी महंगाई का इल्ज़ाम लगा रही है। हम सब इत्तेहाद का हिस्सा थे। मुख्तलिफ हलकों को सब भूल कर मुल्क को पांव पर खड़ा करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं PTI अपनी गलतियां हमारे पलड़े में ना डाले। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। मुल्क दिवालिया हो जाता तो हमारा नाम लेने वाला कोई ना होता। नवाज शरीफ ने जो जिम्मेदारियां दी वो पूरी करूंगा। 8 फरवरी को अहले पंजाब का इम्तिहान है। ताकत का साथ देते हैं या नजरिए का। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा का जवाबी वार। कहा कि बरसों से पंजाब पर हुक्मरानी करने वालों ने अवाम को कुछ नहीं दिया। लाहौरियों को फख्र है कि बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नून लीग और IPP की इंतखाबी हिकमत अमली। शेख रुहेल अस्कर का PP 149 में अब्दुल अलीम खान की हिमायत का ऐलान। लीगी रहनुमा शेख रुहेल अस्कर और रहनुमा IPP शुएब सदीकी की मुलाकात। इंतखाबी मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल किया। मियां नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनकर तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान का दावा। कहा कायद नून लीग के खिलाफ साजिशें करने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके। हुकूमत में आकर महंगाई बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत ही मोहब्बत का और एतमाद का इजहार किया है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनका ये जो एतमाद है इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हम पूरा उतरेंगे। और मोहम्मद नवाज शरीफ समझते हैं कि नेशनल लेवल के ऊपर ज़िम्मेदारान लोग आने चाहिए, काम को समझने वाले, जिनकी अंदर सलाहियतें भी होनी चाहिए। नेशनल लेवल पर डिलीवर करना, पाकिस्तान में जो पॉलिसी साजी है ख़ास तौर पर पार्लियामेंट के अंदर अपना एक रोल प्ले करना है, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पर, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर
जिनकी ग्रिप होनी चाहिए। और तो मैं समझता हूँ इस हवाले से जो उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद का इजहार किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा क्या असम्बली जागीरदारों और सरमायादारों का क्लब है। एक कहता है मुझे चौथी बार वज़ीर आज़म बनाओ, दूसरा कहता है मेरी माँ और नाना वज़ीर आज़म थे, मुझे भी वज़ीर आज़म बनाओ। तमाम जमातों ने मिलकर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। लाहौर की सियासत में खोकर बरादरी छा गई। 3 बड़ी सियासी जमातों से 11 टिकटें लेने में कामयाब। नून लीग ने खोकर बरादरी को कौमी और सूबाई असम्बली की 7 टिकटें जारी कर दी। पीटीआई ने 3 जबकि पीपल्स पार्टी ने खोकर बरादरी के 1 उम्मीदवार को टिकट दिया। जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों ने भी खोकर बरादरी को एडजस्ट किया। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान से महरूम। पंजाब असम्बली की 81 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का तयन ना हो सका। सबसे ज़्यादा लाहौर की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवार ना मिल सके। पीटीआई अपने उम्मीदवारों का ख़त्मी ऐलान आज करेगी। एक तरफ इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी तो दूसरी तरफ वोटर्स के गिले शिकवे। पीपी 157 के वोटर्स साबिक मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं इस हल्के को कचराकुंडी बनाने वालों को तो कभी वोट नहीं देंगे। ना इधर सीवरेज का निज़ाम कोई कंट्रोल नहीं करता। महंगाई तो जो है वो तो सबके लिए है, लेकिन आप भी यहाँ पे खड़े हैं, गुजर के देखें, कहीं से गुजरा नहीं जाता, पैदल भी चलना मुश्किल है। ना यहाँ पे प्रॉपर गैस है, ना यहाँ पे किसी ने कभी कोई ख्याल किया कि जी ये गर्मियों में अक्सर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। बिजली वालों को गया दफ्तर, उन्होंने 40,000 रुपये रिश्वत मांगी है कि ये खंभा नया लगाएंगे तो आपको ये 40,000 रुपये में रिश्वत देनी पड़ेगी। अफसर सामने बैठा हुआ है, वो कह रहा है जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे तब तक ये खंभा आपका सही नहीं होगा। ये देखिए ये गिरने वाला, ये साथ वाले मकान के साथ टच होकर गिरने वाला, ये इनको भी नुकसान है। अगर ये नाल टच हो गया तो ये इनके घर में बिजली आ जाएगी और ये इनकी जान को ख़तरा है। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें आज सुबह 10 बजे तक दायर हो सकेंगी। मुकर्ररा वक्त के बाद कोई दरखास्त मौसूल नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाप्त करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशानात बदलने पर पाबंदी लगा दी। किसी भी उम्मीदवार के निशान को तब्दील करने से गुरेज किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज को हिदायतनामा जारी कर दिया। तब्दीली लाजमी दरकार हो तो कमीशन से बाकायदा इजाज़त ली जाए। अजब करप्शन की गजब कहानी। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अफसरान की मुबैना करप्शन। सिक्योरिटी कंपनी को इजाफी रकम अदा किए जाने का इंकशाफ हुआ। ऑडिट रिपोर्ट ने अफसरान की करप्शन का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफसरान ने कंपनी को तयशुदा रकम से जायद की अदायगियां की। लोकल गवर्नमेंट की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का मिशन। तमाम शोबों की जिम्मेदारियों का असर-ए-नो तयन करने का फैसला। एडमिन विंग तमाम सेक्शन की नज़र-ए-सानी शुदा ड्राफ्ट तैयार करेगा। जिम्मेदारियों को माहाना बुनियादों पर मॉनिटर किया जाएगा। तख्लीकी सलाहियतों में भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा सबसे आगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़ेरे एहतमाम डिग्री शो 2024 का इनेकाद। पहले रोज़ टेक्सटाइल और इंटीरियर डिज़ाइन के तलबा ने अपने फनपारों की नुमाइश की। तलबा का कहना था कि उन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को कारीगर के ज़रिए उजागर किया है। और उर्दू अदब के मारूफ शायर मोहसिन भोपाली की आज 17वीं बरसी। मोहसिन भोपाली भारत के शहर भोपाल से मुत्तसिल कस्बे सुहागपुर में पैदा हुए। पहला मजमुआ शिकस्त शब 1961 में मंजर आम पर आया। मशहूर ज़माना गज़ल चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी अवाम में मकबूल है।